लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूँ, सामने बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी। ये हम रैली नहीं होने देंगे। जहाँ कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी। ये हम रैली नहीं होने देंगे। अगर हमारे मसलों का हल नहीं हुआ तो जहां कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो डिस्टर्ब कर दी जाएगी। ये कहना है पीएचई के डेली वेजेस का। आज भी वो प्रदर्शन करते हुए बाहर निकले। पिछली बार भी ऐसा ही देखा गया, लेकिन उस दौरान उन्हें डंडे भी पड़े, मार भी पड़ी और आज भी इस तरह की कुछ चीज़ें देखने को मिली। मजबूर कर दिया उन्होंने रविंदर रैना को बाहर आने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। रविंदर रैना आए, आश्वासन दिया, बातें की और चले गए। लेकिन पीएचई के जो डेली वेजेस है उन्होंने साफ कह दिया है 50+ की बात करती है, 70+ भी हो सकती है अगर हमारा साथ दिया तो, वरना रैली कहीं नहीं होगी। और जो बातें करते हैं बीजेपी वाले कि हमारा साथ देंगे, अगर हमारा साथ देना ही है, हमें अगर जो हमारा इंसाफ है अगर वो हमें नहीं मिल रहा है तो फिर रविंदर रैना भी रिज़ाइन कर दें, हमारे साथ आ जाएं। बीजेपी वाले रिज़ाइन कर दें, जो नेता है हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ प्रोटेस्ट करें और शायद फिर हमारी बात मानी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आने वाला वक्त बताएगा उन्हें कि पीएचई डेली वेजेस की ताकत क्या है। खुद सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैं राणा साहब से 2-3 चीजों पे आश्वासन चाहता हूँ। अगर बाय द वे एलजी साहब के साथ मिलने के बाद अगर हमारा मसला हल नहीं होता, मीडिया वाले सारे कवरेज करिए ऑन रिकॉर्ड। अगर एलजी साहब हमारा मसला हल नहीं करते, क्या रविंदर रैना साहब हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएंगे? बीजेपी पार्टी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे आएगी? एलजी सरकार के साथ एलजी के खिलाफ नारेबाजी करेगी या नहीं करेगी? एक दूसरी चीज, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। क्या रविंदर रैना साहब हमारा डेलीगेशन उनके साथ मिलवाएंगे या नहीं? ये 2 चीजें, 2 सवाल हैं। तीसरा, बीजेपी कहती है मिशन 50+, हमें कोई ऐतराज नहीं, बीजेपी 70 सीटें जीते हमें खुशी होगी। लेकिन अगर हमारे मसलों का हल नहीं होता तो राणा साहब माफी चाहता हूँ, सामने बोल रहा हूँ, जहाँ कहीं भी बीजेपी की रैली होगी वो रैली डिस्टर्ब होगी। ये हम रैली नहीं होने देंगे। और मैं क्लियर कर दूं, बीजेपी से नाराजगी का एक ही मकसद है, हमने बीजेपी को अपने हाथों से खड़ा किया है, हमने बीजेपी को वोट देके जिताया है और हमारा हक बनता है। हमने हक आपसे लेना है, आपको देना पड़ेगा और जल्दी देना पड़ेगा। ये आपको अभी खुद करना पड़ेगा। मैं उम्मीद रख सकता हूं जो रविंदर रैना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अपना शरीर दान कर सकता है, क्या वो 60,000 डेली वेजर के लिए अपनी कुर्सी दान नहीं कर सकता? मुझे उम्मीद है जरूर करेंगे। अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हो सकता तो राणा साहब को रिजाइन करके, प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करके हमारे साथ धरने पे आना होगा। हम 60,000 लोग राणा साहब के साथ चलेंगे।